Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on valence electron pair repulsion theory. Today, we are going to take molecular orbital theory. फ्रेंड्स, जो molecular orbital theory है बेटे ये प्रपोज की गई थी दो बड़े renowned साइंटिस्ट, जिनके एक का नाम था उंट, बेटे दूसरे का नाम मोलिकल्स था. These two are jointly proposed important theory. और बेटे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेटे एक जो पोस्टुलेट थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होंगे दीज डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. बेटे एक बात. दूसरी बात ये थी बेटे जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर हैं बेटे इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बेटे द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हियर. So, in order to describing these two important shortcomings of valence bond theory, molecular orbital theory come into existence here. अब बात करें बेटे है क्या ये जो molecular orbital theory है बेटे, it is based on four important postulates. So one of the postulate is called that is the atomic orbital of comparable energy and proper symmetry कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल. बेटे दो बातें यहाँ पर हैं बेटे. जैसे वहाँ पर हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन में मर्जिंग होती है बेटे, यहाँ भी मर्ज नहीं होते बेटे. दे अप्रोच टू ईच अदर और अप्रोच करके बेटे एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं. यहाँ मर्ज नहीं होते ऑर्बिटल. दे अप्रोच टू ईच अदर और अप्रोच करके बेटे वो क्या करते हैं, दे फॉर्म एन ऑर्बिटल नोन एज अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. बट condition for approach is that the atomic orbital must have comparable energy and proper symmetry. मतलब अगर एनर्जी बेटे लगभग समान होगी और अगर सिमेट्री बेटे सेम होगी तो डेफिनेटली दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल. अब दूसरी बात करते हैं. मतलब बेटे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं. मतलब बेटे उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितने सारे में के एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो सबके इन्फ्लुएंस में. जबकि बेटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये मोनोसेंट्रिक. एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बेटा उसी के इफेक्ट में होता है, उसी न्यूक्लियस के इफेक्ट में होता है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है. तो तीसरी सिचुएशन क्या आती है, लाइक हाइब्रिडाइजेशन बेटे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे उसमें आएंगे तो उतने ही नए तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. तथा बेटे जो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है that always takes place according to the above principle, obeying the Paul's exclusion principle as well as the Ohm's rule here. तो आइए स्टूडेंट्स इसके आगे बात करते हैं. तो सबसे पहले बेटे बात इसमें जो आती है, जो अप्रोच की बात हम आपसे कर रहे थे, उसी को बेटे अपनी मैथमेटिकल सेंस में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं. बेटे एक वेक्टर का टर्म है जिसको अप्रोच हम लोग बोल रहे हैं. तो बेसिकली बेटे ये अप्रोच नहीं है, ये द कम्बिनेशन है बेटे. एक कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं बेटे हैं. जो ऑर्बिटल बनता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल बेटे, वो जो ऑर्बिटल है, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसको एक वेव फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि बेटे यहाँ पर एक फेनोमेना की बात हम कर रहे हैं जिसको हम लोग बेटे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं. बेटे देखो जैसे हमने वहाँ पे जब वेव मैकेनिक्स की बात करी थी, हमने कहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके आप किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का बेटा वेव फंक्शन आप निकाल सकते हो. बट बेटे इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. So in order to obtain the molecular orbital, we have the concept that is known as linear atomic बेटे combination of atomic orbital. बेटे आपसे बताएं हम कि जो हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है बेटे, मान लो एक हमने लिखा साई, एक साई वन फंक्शन बेटे आपको कहा एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, एक साई टू बेटे या दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन. पता बेटे दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटे, एक इनका डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे हम बात आपसे करें बेटे ये क्या हो, मान लो ये इसका ये जो है पॉजिटिव पार्ट बेटे, इसका ये पॉजिटिव पार्ट और ये इसका निगेटिव है, ये बेटे इसका नेगेटिव. तो आप केयर करो तो मैं आपसे बात करूँ. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे ये जो हमारा है
जब ये लीनियरली कंबाइन होंगे बेटा, इनका कम्बिनेशन दो तरीके का हो सकता है बेटे। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के पॉजिटिव पार्ट आपस में क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे। जब वो एक दूसरे से बेटे लीनियरली कंबाइन करेंगे, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हमने यहाँ से दिखाया हुआ है। लेकिन बेटे अगर क्या हो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास हैं, उनके अपोजिट जो हमारे वेव फंक्शन है बेटे, एक का पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपस में जब कंबाइन करता है तो जो ऑर्बिटल बनता है बेटा, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो आप कह सकते हैं जो लिनियरली कंबाइन करने की बात हम कर रहे हैं बेटे, इसके थ्रू दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो इसके थ्रू दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बेटे, उसमें से एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटे अगर आप देखो यहाँ पे रिलेटिव एनर्जीज को हमने शो करी है, तो दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, इसकी एनर्जी लो है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी हाई है। अगर हम आपसे बात करें तो बेटे आइए, जो दोनों हमारे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन की बात करें तो बेटे इनका वेव फंक्शन मान लो अपने साइज से शो करते हो। तो जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका जो वेव फंक्शन होगा दैट कैन बी गिवन एज सिग्मा साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग है बेटे, उसका जो वेव फंक्शन होगा दैट शुड बी गिवन एज साई 1 माइनस साई 2। इन दिस वे you can obtain the wave function of beta different molecular orbitals through the linear combination of atomic orbitals। हम आपसे बात करें बेटे, तो अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी एनर्जी बेटे लो होगी। लेकिन अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, आपका क्या मिलेगा आपको पता बताया था। स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटे। अगर साई स्क्वायर कर दो तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे साई 1 प्लस साई 2 स्क्वायर। और साई 1 प्लस साई 2 स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली बेटे जो साई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर बाई 2 साई 1 साई 2। तो मतलब कि बेटे जब कॉम्बिनेशन हुआ है तो इसके थ्रू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ी है, लेकिन एनर्जी घटी है बेटे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तब बढ़ेगी जबकि मैक्सिमम ओवरलैप होगा वहाँ पर। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ बेटे ओवरलैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसीलिए आपको दिखाई पड़ता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट ऑलवेज टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। लेकिन बेटे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, आप करो बाई 2 साई 1 साई 2। का मतलब क्या बेटे, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू कम है, एनर्जी की वैल्यू हाई है। एनर्जी की वैल्यू हाई इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू जीरो है बेटे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी तो नो डाउट आप कहेंगे कि जो साई हमारी स्टार है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दे नेवर टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। बेटे आइए अब बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आप देखो यहाँ पे तीन प्रिंसिपल की बात करेंगे बेटे। एक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, तो दूसरे को प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, तीसरे को बेटे प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैप बोलते हैं। अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन तीनों कंडीशन को बेटे फॉलो करेंगे, मतलब उनकी एनर्जी सेम होगी, उनकी सिमेट्री सेम होगी, और बेटे वो क्या करते हैं मैक्सिमम स्टेट ऑफ ओवरलैप करेंगे, देन एंड देन बेटे दैट इज LCAO इज पॉसिबल, otherwise no LCAO is possible बेटे between the atomic। अब बात करें बेटे आपसे कि आप बताइए कि जो हमारे डिफरेंट बेटे जो बॉन्डिंग और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बेटे, वो कितनी तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। तो आपसे बात करें यहाँ पर तो जानते बेटे जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरह के बेटे आपके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। यह सिग्मा तब बनता है जब सेम सिमेट्री, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बेटे एक्सिस के अलॉन्ग, जो एटॉमिक एक्सिस है उसके अलॉन्ग बेटे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जब अलॉन्ग द एक्सिस ओवरलैप करेंगे नो डाउट बेटे क्या होगा, बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जब बिटवीन द एक्सिस मतलब बेटे ओवर द एक्सिस अलॉन्ग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बेटे उसको सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर होगा
पक्का आप देखोगे उसके थ्रू जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट शुड बी कॉल्ड एज द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रेंड्स आप जान लीजिएगा यहाँ पे कि ये तब होता है जब जो सिग्मा का फॉर्मेशन होता है बेटे, इसमें जब अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस होती है, तब आप कहते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जब बेटे पैरेलल टू द एक्सिस क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेटे आउटवर्ड हाई होती है, इन बिटवीन नहीं, बाहर की तरफ जब ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उसके थ्रू जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट शुड बी कॉल्ड द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हियर। अब आपसे बात करें कि जो हमारे डिफरेंट बेटे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट है, सिग्मा हो या जो पाई हो, बेटे उनका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है। बेटे आपसे पहले बात करें, यहाँ पर हमने पूरे केसेस को दो केस में डिवाइड कर लिया है, एक केस 1 एक केस 2। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट को लें तो बेटे इसमें फ्लोरीन ले लो, F2 की बात करो और N2 की बात करो। अगर आप फ्लोरीन और नाइट्रोजन की बात करोगे तो पक्का देखो बेटे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इसमें 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा बेटे, 2s प्रेजेंट होगा, 2px प्रेजेंट होगा, 2py प्रेजेंट होगा और 2pz प्रेजेंट। सारे की बात कर रहा हूँ। ये जो कंसेप्ट है एप्लीकेबल ओनली फॉर द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड। तो अगर बात करें सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, डेफिनेटली बेटे इतने एटॉमिक ऑर्बिटल आने चाहिए। आप देख सकते हो बेटे एक में 5 आने चाहिए, और पता है F2 और N2 के बनाने में दो बेटे आपके एटम आए हुए हैं, तो टोटल 10 आने चाहिए। तो 10 अगर आएंगे तो उनको आप अरेंज करो अगर, तो यहाँ पर पहला आप केस जो F2 और N2 का ले रहे हो तो बेटे दिखाई क्या पड़ेगा, सिग्मा 1s है द लीस्ट एनर्जी, फॉलोड बाई सिग्मा 1s स्टार जिसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग या सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। जब ये इसका 1s बेटे और दूसरे का 1s, मान लो ये नाइट्रोजन का 1s है बेटे, दूसरे नाइट्रोजन की 1s के साथ करेगा तो 2 बनाएगा बेटे। और पता है अलोंग द एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा नेचर का बेटे बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन उसमें एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। तो देखो सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा 1s स्टार, स्टार जहाँ लगा वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ बेटे कोई स्टार हम यूज नहीं कर उसको बॉन्डिंग को, तो यहाँ एक में लाइक सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, जैसे पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2px py एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p दैट इज 2py बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz। तो यहाँ केयर करो बेटे, क्यों बात क्या रखनी है यहाँ पर कि सिग्मा 2pz जो बेटे जो आपका है दिस इज बेटे more in energy than 2px, pi 2px and pi 2py। ये F2 और N2 की बात है, लेकिन अगर आप लोग बेटे बाकी जो हमारे में प्रेजेंट एलिमेंट हैं सेकेंड पीरियड में, अगर उनके डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो दिखाई ये पड़ेगा कि फ्लोरीन और नाइट्रोजन को छोड़ देंगे जब आप, तो बाकी एलिमेंट के लिए बेटे सिग्मा 2pz की एनर्जी जो होगी वो बेटे पाई 2px और पाई 2py से बेटे कम हो जाती है। तो यही डिफरेंस है। तो on the basis of this one you can arrange the different sigma bonding, sigma anti bonding, pi bonding and pi anti bonding in increasing order of real energy, in the decreasing order of real energy. So first energy level diagram is for F2 and N2, second is for other element of second period which form the homonuclear diatomic। अब बात कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ above concept let us try to attempt these two. Thank you.